बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ मैं फ़ॉन्ट क्रिएटर की एक नई वीडियो बना रहा हूँ। उसमें किसी दोस्त ने मुझसे एक सवाल पूछा है कि सेटिंग्स वगैरह कैसे होती हैं जब वो कैलीग्राफी वगैरह करते हैं, तो वो सेटिंग फ़ॉन्ट में जब लेके आते हैं अपने आर्ट वर्क को, तो वो सेटिंग सही नहीं होती। तो जिस अहबाब ने ये सवाल भेजा है वो सवाल यहाँ पर मैं अभी डाल रहा हूँ। अच्छा, अब बात यह है कि मैं जिस तरीके से सेटिंग करता हूँ मैं आपको वही बता सकता हूँ कि मैं कैसे करता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास पुराना एक फ़ॉन्ट था, उसके ऊपर से जितने भी कैरेक्टर्स थे वो मैंने वहाँ से हटा दिए। ठीक है, और आप यहाँ अगर मेरी प्रीवियस वीडियो में आप जाएंगे तो आप देख सकेंगे कि ये अरबिक के यूनिकोड चार्ट्स कैसे डालते हैं। ठीक है, ये मैंने यूनिकोड चार्ट जो मेरे पुराने फ़ॉन्ट में डाले हुए थे उनको मैंने वहाँ से खाली कर दिया है। ठीक है, अब सवाल ये है कि कुछ होते हैं आइसोलेटेड फॉर्म्स और कुछ होते हैं इनिशियल, मीडियल एंड फाइनल्स। ठीक है, अब बात यह है कि इनको पहले आपने करना है स्कैन। इस कैलीग्राफी पहले होगी, कैलीग्राफी करने के बाद वो स्कैन होंगे। स्कैन होने के बाद जब वो कंप्यूटर में आएंगे तो उसके बाद आपके पास होते हैं दो ऑप्शंस। या तो आप उसको एडोब इलस्ट्रेटर में आप ले आएँ, या तो आप उनको इंकस्केप में ले आएँ। ठीक है, अब मैंने एक ये जो कैरेक्टर्स हैं अरबिक अल्फ़ाबेट के, वो मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किए हैं। ठीक है, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि ये थोड़ी देर के लिए ये अस्यूम कर लेते हैं कि ये मैंने स्कैन किए थे, कैलीग्राफी की थी और स्कैन किए थे, और स्कैन करने के बाद मैं इसको इंकस्केप में लेके आया हूँ, और इसी एग्जैक्ट इमेज को मैं इलस्ट्रेटर में भी लेके आया हूँ। तो यहाँ पर बताने का मकसद इसलिए ये है कि आपको पता चले कि दोनों में फ़र्क क्यों है। और मैं एडोब इलस्ट्रेटर को ज़्यादा अच्छा मुझे लगता है इसलिए कि उसके अंदर एक बड़ी अच्छी बात यह है कि मैं अभी आपको आगे चल के बताऊँगा कि वाई आई लाइक एडोब इलस्ट्रेटर जब मैं किसी फ़ॉन्ट की कैलीग्राफी को यहाँ पर ट्रेस करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं इंकस्केप से। ठीक है, ये इंकस्केप के ऊपर मेरा जो है वो इमेज वहाँ पड़ा हुआ है। ठीक है, मैंने अभी उसको यहाँ पर अगर आप देखेंगे मेरे लेयर्स में, तो मैंने यहाँ पे एक लेयर लगाया हुआ है, यहाँ पे जो लेयर तस्वीर का है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इमेज लगाया हुआ है, और दूसरा लेयर मैंने लगाया हुआ है ड्रॉ का। ठीक है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं एक दूसरा लेयर ऐड कर देता हूँ। ठीक है, इसको लेयर 2 कर देते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा, अब यह है कि इमेज नीचे वाले लेयर के ऊपर है, और जो हम पेन टूल के साथ स्कैन करेंगे वो दूसरे नंबर पर है। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ से हम अलिफ को पेन टूल की मदद से ट्रेस कर लेते हैं। ठीक है, मैं ऐसे रफ रफ करूँगा सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए कि हम इसको करते कैसे हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ से पेन टूल उठाऊँगा, और पेन टूल उठाने के बाद इसको यहाँ पे ड्रॉ करूँगा। ठीक है, जी ये अलिफ बन गया। अभी फिर हम दूसरा कैरेक्टर बनाएंगे, अभी हम बे बनाएंगे। ठीक है, ठीक है जी, ये बे बन गई हमारी। अब
अब मैं आपको क्विकली चलते हैं, इसको पहले एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको करना है एक्सपोर्ट। ठीक है, अब मैं यहाँ ये मैंने टैब खोला हुआ है एक्सपोर्ट का, यहाँ आप आएंगे और यहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे तो ये वाला टैब यहाँ पे खुल जाएगा। ठीक है, अब मुझे सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो अलिफ का जो कैरेक्टर है वो एक्सपोर्ट करना है, और आप देखेंगे कि यहाँ पर पूरी शीट है और यहाँ पे एक अलिफ का कैरेक्टर है। ठीक है, और यहाँ पे बैकग्राउंड मैंने जो है वो, यहाँ पे आप बैकग्राउंड कलर भी सेट कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको अगर आप नन भी कर दे तो कोई बात नहीं। ठीक है, अच्छा, अभी आपने इसको डेस्टिनेशन सेट कर देनी है। मैं इसको अपने जो है वो डेस्कटॉप पे रख रहा हूँ और इसको करता हूँ 001 और इसका नाम लिख देता हूँ अलिफ। किसी भी आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं और जो है वो उर्दू में भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको मैंने कर दिया अलिफ। अच्छा, अभी यहाँ पे एक्सपोर्ट का जो ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है SVG। ठीक है, और यहाँ पे PNG भी आ रहा है और PDF भी आ रहा है, TIFF भी आ रहा है। इसको सबसे पहले हम SVG में हम एक्सपोर्ट करते हैं डेस्कटॉप के ऊपर। ठीक है, अब मैंने इसको सेव कर लिया। अब जो बे है इसको सिलेक्ट किया और यहाँ नाम के ऊपर आके मैंने यहाँ पे लिख दिया 002 बे। ठीक है, और इसको भी मैं SVG सेव कर रहा हूँ। ठीक, अब ये दो कैरेक्टर्स मैंने कैलीग्राफी की थी, स्कैन किए थे, और स्कैन करने के बाद पेन टूल के साथ इनको इंकस्केप के अंदर ड्रॉ किया, और ड्रॉ करने के बाद इनको एक फ़ाइल बनाई SVG। अब हम आते हैं अपने फ़ॉन्ट क्रिएटर के ऊपर। फ़ॉन्ट क्रिएटर के ऊपर हम क्या करेंगे, ये जो हमारा अलिफ का कैरेक्टर है इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूँ ताकि आपको नज़र आए। ठीक है, ये हमारा अलिफ का कैरेक्टर है। अब इसको मैं डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पे आके राइट क्लिक करके इंपोर्ट इमेज कर दूँगा। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे ये कैरेक्टर यहाँ ले आता हूँ और इस कैरेक्टर को यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि ये कैरेक्टर की साइज़ जो है वो बहुत छोटी है, जबकि इस फॉन्ट की बेस लाइन ये है और एक्स हाइट ये है। तो इसको एक्चुअली कम से कम इतना बड़ा होना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, अब अगर एक दूसरा काम करें, इस अलिफ को हम अपने कंप्यूटर में ही बड़ा कर दें और फिर उसके बाद इसको एक्सपोर्ट कर दें। ठीक है, अगर मैं इस अलिफ को इतना बड़ा कर दूं और यहाँ पे अगर मैं रूलर रखूँ या तो मैं रख सकता हूँ कि मुझे पता चले कि एक्चुअल बाकी कैरेक्टर्स की साइज़ कितनी होगी, तो मैं इसको रूलर ऑन करके इसकी साइज़ बना सकता हूँ। ठीक है, अब मैंने इसको बड़ा कर दिया। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, दोबारा मैं डेस्कटॉप पे आके ये जो मैंने अलिफ लिखा था उस अलिफ को करता हूँ 01। ठीक है, और इसको करता हूँ बिग साइज़। ठीक है, अब इसको कर देता हूँ, यहाँ पे PNG भी हम कर सकते हैं, ये PNG हो जाएगा। इसको सेव कर देते हैं और इसको अगेन SVG भी हम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे SVG कर दिया, बिग साइज़ कर दिया और यहाँ पे सेव कर देते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं वापस इसको दोबारा ऐड करने के लिए। तो अभी हम इंपोर्ट टेक्स्ट करते हैं और ये जो SVG हमने सेव किया था उसको दोबारा इंपोर्ट कर लेते हैं। आपने देख लिया होगा कि मैंने राइट क्लिक किया और इंपोर्ट इमेज किया और यहाँ जो बिग साइज़ का जो अलिफ है उसको इंपोर्ट किया। अब आप देखें कि दोनों में फ़र्क कितना है। ये इतना बड़ा करने के बाद भी जो एक्चुअल इंपोर्ट हो रहा है वो इतना बड़ा इंपोर्ट नहीं हो रहा। ठीक है, तो आपको ख़ुद जो है वो यहाँ पे सेट करना पड़ रहा है। इसके बरक्स अगर यही कैरेक्टर मैं एडोब इलस्ट्रेटर में बनाता हूँ तो इलस्ट्रेटर में वो देखें कैसे बनता है। ठीक है, अब मैं आया इलस्ट्रेटर में, उसको स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा किया। ठीक है, मैंने एक लेयर डाला है जिसके ऊपर मैंने तस्वीर रखी है और दूसरे लेयर के ऊपर मैं पेन टूल से ड्रॉ करूँगा। ठीक है, और मैं पेन टूल उठा के यहाँ पे एक रफ़ इमेज यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, सिर्फ ये आपको समझाने के लिए कि
कैसे यहाँ पे मैं एक्सपोर्ट करता हूँ। अब आप देखें, ये मैंने एक अलिफ बना दिया, ठीक है। अलिफ बनाने के बाद मैं इसको करूँगा, आप इसको कंट्रोल कट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको कर रहा हूँ कॉपी, और यहाँ पे मैं एक नया फाइल बनाऊँगा। नया फाइल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे रखा हुआ है 500 पिक्सल्स बाय 500 पिक्सल्स, ठीक है। आप इसको 800 पिक्सल भी कर सकते हैं, डिपेंड्स आप चाहते क्या है, ठीक है। और एक ही आउटपुट बना रहे हैं, ठीक है, बल्कि मैं इसको कर रहा हूँ 600, मैं आपको बताता हूँ क्यों, ठीक है। 600 पिक्सल्स कर लिया और इसको कर दिया अरबिक वर्ड्स, ठीक है, फॉर एग्जांपल। अब इसको एक क्रिएट कर लिया। अब हमारे पास एक आर्टबोर्ड आ गया है जो 600 पिक्सल्स बाय 600 पिक्सल्स है। अब रूलर ऑन कर दें। ये रूलर आप ऑन करने की जो शॉर्ट की मैंने लगाई है वो कंट्रोल आर, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, आप यहाँ साइड में देख रहे होंगे कि यहाँ पे 0 से लेके 600 तक जो है वो इसकी साइज़ है। अब मैं 350 तक रूलर के सेटिंग को ले आऊँगा यहाँ पे, ठीक है, बल्कि आप 300 तक लेके आएँ, ठीक है। 300 तक मैंने रख लिया। अब वो जो मैंने कैरेक्टर दूसरे फाइल से यहाँ से कॉपी किया है वो यहाँ पे आके कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। ये जो मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे आया और यहाँ पे कंट्रोल वी कर दिया। अब आपके पास इसकी जो है वो मैनिपुलेट करने की स्पेस है। आपने इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया और इसको आपने रख दिया 50 के ऊपर, मिसाल के तौर पे, ठीक है। आप इसको ले आए 50 के ऊपर। अब ये इसकी इतनी साइज़ है। अब मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको हाईलाइट करूँगा और इसको स्ट्रोक को कर दूँगा 0 और फिल को कर दूँगा ब्लैक, ठीक है। अब ये मेरे पास एक अलिफ है। अब मैं अलिफ को क्या करूँगा, इसमें यहाँ पे जाके सेव एज़ करूँगा। सेव एज़ करने के बाद मैं इसके एडोब इलस्ट्रेटर की फ़ाइल को सिलेक्ट नहीं करूँगा। मैं यहाँ पे जाके EPS जो इलस्ट्रेटर EPS फाइल है मैं उसको सेव करूँगा, ठीक है। और अरबिक वर्ड में आके मैं यहाँ लिखूँगा अपना कैरेक्टर का नाम अलिफ, ठीक है। अलिफ लिखा और वहाँ डेस्कटॉप पे आके यहाँ पर सेव कर दिया, ठीक है जी। अब हमने एक अलिफ बनाया है। अब इस अलिफ को हम इंपोर्ट करेंगे फ़ॉन्ट क्रिएटर में, ठीक है। अब ये वाला अलिफ जो था हमारा, हमने उसको खुद जो है वो छोटा बड़ा किया था जो हमने इंकस्केप में बनाया है। तो हम इसको करते हैं यहाँ से डिलीट, और जो अभी हमने बनाया है एडोब इलस्ट्रेटर में उसको अब इंपोर्ट करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे अरबिक वर्ड अलिफ के नाम से एक फ़ाइल पड़ी है जिसका नाम है अलिफ, और ये EPS की फ़ाइल है। हमने इसको कर दिया इंपोर्ट। आपने देखा कि दोनों कैरेक्टर्स में फ़र्क कितना है, ठीक है। अगर मैं ये दूसरा अलिफ भी ऐड कर दूं यहाँ पे आके, जो हमने SVG यहाँ पे बनाया था अलिफ का, आप देखें कितना फ़र्क है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, हमने इस अलिफ को तो हम अच्छा नहीं समझते तो हम इसको डिलीट कर देंगे, और आप अभी आएंगे इलस्ट्रेटर में और इस अलिफ को करेंगे थोड़ा सा छोटा। आप हमने 50 पे रखा था इस लाइन को, हम इसको अगर 100 पे कर दें और इसको कर दें नीचे, ठीक है। थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, हाँ चलो 100 कर लेते हैं, और फिर इसको जो है वो सेव एज़ कर लेते हैं। जो सेटिंग्स आपको अच्छी लगती है पहले उसको आप सेट कर लें, ठीक है। इसको सेव एज़ कर लेते हैं और इसको EPS जो है वो इसी सेम फाइल को, बल्कि हम इसको अलिफ 01 कर देते हैं, हमें पता चले कि फ़र्क दोनों में क्या है। सेव कर लिया और ओके कर लिया, ठीक है। अब हमारे पास एक नई फाइल खुली है जो है 01 के नाम से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके इंपोर्ट इमेज करेंगे और ये 01 की जो फाइल थी हम इसको अभी ओके करेंगे। अभी आपने देखा कि दोनों अलिफ के अंदर जो स्पेसिंग है वो आपको पता चल गया कि आपको अलिफ की एक्चुअल साइज़ कितनी रखनी है, ठीक है। अब आपके पास ये साइज़ आ गई है, ये वाली साइज़। आप अभी इसको कर दें लॉक। आप लेयर में आएँ और लेयर में आने के बाद आप ये अलिफ हटाएं, ठीक है। बल्कि मैं इसको कंट्रोल
एक्स कर लेता हूँ, कंट्रोल एक्स कर दें, और अभी आपके पास आ गई है ये साइज़। ठीक है, ये आपकी बेस लाइन है, इसको आप कर दें 0। ठीक है, ये आपकी हो गई 0 लाइन, और ये आ गई आपकी एक्स हाइट। ठीक है, आप यहाँ पे इस पे नाम भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। अगर आप यहाँ पे टेक्स्ट में यहाँ पे ये जो आपके ये लिखा हुआ है एक्स हाइट लिखा हुआ है, यहाँ पे आप लिख दें ठीक है, यहाँ पे आपने लिख दिया एक्स हाइट, और आपने यहाँ लिख दिया बेस लाइन। ठीक है जी, यहाँ पे आपने लिख दिया बेस लाइन। अब आपके पास एक्स लाइन भी आ गई और बेस लाइन भी आ गई। अब आपने इस लेयर को कर देना है लॉक। ठीक है, और इसको आप कर दें साइज। ठीक, अब ये आपका हो गया सेटिंग्स लॉक हो गई। अब आप इस लेयर पे कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते बिकॉज आपने यहाँ पे लॉक कर दिया। अब आप एक और लेयर बनाएं और यहाँ पे आप अपनी ड्राइंग बनाएं। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ आर्ट वर्क। अब मैंने यहाँ पे जो अलिफ बनाया था वो यहाँ पे ले आया, और इस अलिफ को मैं 0 पे रखा। अब मैं क्या करूँगा, जितने भी मैं कैरेक्टर्स बनाऊँगा वो मैं इस साइज़ के हिसाब से बनाऊँगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अगर आपने कोई दूसरा कैरेक्टर बनाना है, मिसाल के तौर पे आपने जो है वो बे बनानी है, तो आप क्या करें, वो बे बनाएं और उस बे को उस साइज़ के हिसाब से बनाएं। चले एक बना के दिखाता हूँ मैं आपको तो कैसे करना है। ठीक है, अब मैंने यहाँ से पेन टूल उठाया और इस बे को यहाँ से ड्रॉ किया। ठीक है, इस बे को ड्रॉ कर लेते हैं। मैं डिटेल में नहीं कर रहा, आप इसको यकीनन डिटेल में कर सकते हैं। अगर आपको पेन टूल यूज़ करना नहीं आता तो आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी गुड टूल। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए ये एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि मैं साइजिंग यहाँ कैसे करता हूँ। ठीक है, ये मैंने बे बना ली। अब उस बे को मैं यहाँ से कंट्रोल सी कर लिया और दूसरे डॉक्यूमेंट में आ गया, और यहाँ पर मैं इस बे को यहाँ रख दूँगा। अब ये देखें बे इस अलिफ के हिसाब से बहुत छोटी है, तो मैं इसको करूँगा बड़ा। ठीक है, जहाँ तक मुझे ये सही लगेगी मैं उस बे को। अब आप मेरी ड्राइंग को देख के हंसिएगा मत, क्योंकि मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ही यहाँ पे इसको थोड़ा सा अगर हम सही कर ले। चले मैं इसको सही नहीं कर रहा, सिर्फ आपको। अभी हम आएंगे प्रॉपर्टीज़ में आएंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे और इसका स्ट्रोक करेंगे नन, और इसका फिल करेंगे ब्लैक। ठीक है, ये आपका फिल हो गया, ब्लैक हो गया। ठीक है, अब इस अलिफ बे के हिसाब आप बे को जितना बड़ा करना चाहते हैं वो आप कर लें, क्योंकि आपके पास अभी साइज़ आ गई है। आप देख लें कि अलिफ और बे आपस में कैसे मैच करते हैं। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पे मैं आपको एक और बता दूँ कि अगर आप न्यू फाइल करते हैं और अगर आप यहाँ पे आर्ट बोर्ड्स ऐड करना चाहते हैं, मल्टीपल आर्ट बोर्ड्स, तो आप जितने भी आर्ट बोर्ड आप ऐड करें वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है। मैं एक ही आर्ट बोर्ड पे काम करता हूँ तो मैं इसलिए एक ही आर्ट बोर्ड रखता हूँ। ठीक है, और जितना भी सेटिंग होगी वो मैं यहीं पे ही कर दूँगा। ठीक है ना, अब मैं ये इसको यहाँ से अलिफ को थोड़ी देर के लिए यहाँ निकाल दूँगा, कंट्रोल एक्स कर दूँगा, और बे अभी मेरे पास एक ही आर्ट बोर्ड में पड़ी है तो इसको फाइल सेव एज़ करूँगा। फाइल सेव एज़ करने के बाद मैं वही EPS के फाइल रखूँगा और यहाँ पे कर दूँगा बे। ठीक है, यहाँ पे कर दिया बे और इसको कर दिया सेव। ठीक है, अब मेरी बे हो गई, एक अलग से फाइल सेव हो गई मेरे डेस्कटॉप के ऊपर। अब मैं यहाँ फ़ॉन्ट क्रिएटर में आऊँगा और मैं अपनी बे में आऊँगा जो मेरी खाली बे है। ठीक है, ये मेरी खाली बे का कैरेक्टर यहाँ पड़ा हुआ है, इस पर क्लिक किया और इंपोर्ट इमेज किया और यहाँ पे मेरी आ गई बे। ठीक है, और मैं यहाँ इस बे को उठा के यहाँ ले आया।
अब आप देखेंगे कि दोनों कैरेक्टर्स की जो साइज़ है वो आपस में मैच करती है। ये वाला अलिफ में निकाल दो, ठीक है, ये तो आपको समझाने के लिए मैंने रखा था, ठीक है। अब आप देखेंगे कि ये दोनों कैरेक्टर्स जो हैं वो आपस में साइज़ एक दूसरे से मैच कर रही है। तो अगर आप सारे कैरेक्टर्स रख लेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको जो है वो परेशानी नहीं होगी। आप कोई भी जो आपकी कैलीग्राफी होगी, अगर मैं यहाँ पे वापस आऊँ मिसाल के तौर पे और इस इमेज को हटाऊँ, और ये तो चलो दूसरे उस पर है, अगर यहाँ पे मैं एक दूसरा इमेज ले आऊँ, ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं ये लेके आता हूँ, ठीक है, ये मेरे पास एक इमेज आ गया। अब इसको मैं छोटा नहीं कर रहा, इसको मैं ऐसा ही रहने देता हूँ। ठीक है, ये मैंने अल्फ़ाबेट के ऊपर इसको कर दिया पेस्ट और इसको कर दिया लॉक, ठीक है। अब आप देखेंगे कि ये मेरा जो लेयर था, इस लेयर को मैं कर देता हूँ डिलीट। अब मैं एक और लेयर खोल देता हूँ यहाँ पे, और ये जो मेरे कैरेक्टर्स यहाँ पे जो शुरू में आते हैं, ये वाले आइन आता है और फिर दाल आता है, तो मैं क्या करता हूँ, इस एन और दाल को यहाँ से उठाता हूँ। चलिए अभी इसको ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। और यहाँ से उठाएंगे पेन टूल और इस एन को यहाँ से बनाना शुरू कर देंगे। चलें जी, ये मैंने अभी एन और दाल को आपस में बना लिया, और इसको मैं करूँगा कॉपी और इसको ले आऊँगा दूसरे इस चार्ट के ऊपर और इसको यहाँ पे कर दूँगा पेस्ट, ठीक है। अब आप देखें कि मैं इसकी जो साइज़ है वो बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने इसकी साइज़ बढ़ा दी, और अब मुझे कितनी साइज़ चाहिए वो मैं इसकी यहाँ पे रख लूँगा, ठीक है। अब उसके बाद मुझे आना है प्रॉपर्टीज़ में। प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद स्ट्रोक को कर देना है नन और फिल को कर देना है ब्लैक, ठीक है। अब ये मेरे पास एन और दाल आ गया। अब इसको मैं यहाँ पे सेव कर दूँगा, फाइल सेव एज, यहाँ पे लिख दूँगा एन और दाल, ठीक है, एन इनिशियल एंड दाल फाइनल, ठीक है। अब इसको कर दिया सेव। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो दो कैरेक्टर मैंने एक साथ मिला दिए। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये मैंने क्यों साथ में मिलाए हैं, ठीक है। अब मैं वापस फ़ॉन्ट क्रिएटर में आऊँगा और अपने जो है वो फ़ॉन्ट पे आऊँगा। अच्छा, मैं फ़ॉन्ट क्रिएटर में एक काम करता हूँ हमेशा, यहाँ पे एक ग्लिफ ऐसा रखता हूँ जिसको मैं रफ़ कहता हूँ। ये मेरा रफ़ कैरेक्टर है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि जो भी मुझे एडिटिंग करनी होती है कि किसी ग्लिफ को ऊपर नीचे करना होता है, तो मैं वो उस ग्लिफ में ही करता हूँ। यहाँ पे आके एक ग्लिफ ऐड कर लेते हैं। ये मेरा ग्लिफ यहाँ पे ऐड हो गया। यहाँ से आप ग्लिफ प्रॉपर्टीज़ खोलेंगे और यहाँ जो इसका नाम लिखा हुआ है इसको आप कर देंगे। मैं तो लिख देता हूँ रफ शीट। तो ये बेसिकली मेरा एक कैरेक्टर होता है जिसके ऊपर मैं मैनिपुलेट वगैरह करता हूँ, और इसको मैं टैग कर देता हूँ रिव्यू का, ठीक है ना। तो इस तरह पर्पल कलर का आ जाता है रिव्यू करने का, टैग डालने के लिए। तो अभी जो वो कैरेक्टर मैंने यहाँ पे बनाया था वो यहाँ पे मैं इंपोर्ट करूँगा, रफ में इंपोर्ट इमेज करूँगा, और यहाँ पे आपने देखा ये एन और दाल लिखा हुआ है। तो अभी मेरे पास एन और दाल बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन पे आया है जिस पोजीशन पे वो होना चाहिए, बिल्कुल अलिफ और बे की हिसाब से, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे, ये एन और दाल आपस में मिले हुए हैं, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आप इसको यहाँ पे भी सेटिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये इसकी सेटिंग बहुत सही नहीं है। तो आप इसको यहाँ डबल क्लिक करें और इसको आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से जिसे आपने मैनिपुलेट करना होगा वो आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने अभी इसको यहाँ गोल करना है तो मैं यहाँ से इसको गोल कर सकता हूँ। देखें ये, फिर आप इसको एक मरतबा जब ड्रा हो जाएगा तो आप इसको सही कर सकते हैं। ये देखें ये बिल्कुल सही हो गया। तो मैं इसको यहाँ से
सिर्फ आपको यहाँ दिखाने के लिए कि इसकी सेटिंग्स जो कोने हैं वो, इस पर मेहनत बहुत लगती है, एक एक कैरेक्टर के ऊपर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो क्या होगा अभी यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो अभी ये एन और दाल जो है वो आपस में मिले हुए हैं। यहाँ से मैं नाइफ उठाऊंगा, यहाँ पे आपने देखा यहाँ पे ब्लेड है, ये मैंने ब्लेड उठाया और एन को यहाँ से काट दिया। ठीक है, और मैं यहाँ पे आया और आपने देखा अभी एन जो है वो अलग हो गया है और ये दाल जो है वो अलग हो गया है। ठीक है, तो ये जो आखिरी दाल है इसको आप करें कंट्रोल एक्स, और जो दाल आखिरी है प्रेजेंटेशन फॉर्म में आके ये है दाल आखिरी, यहाँ पे आया और यहाँ पे आके दाल लगा दिया। ठीक है, क्योंकि ये अभी सेटिंग ठीक नहीं है इसकी, आप इसको जो है वो थोड़ा सा सही कर सकते हैं। ये सिर्फ मैं आपको साइज़ समझाने के लिए बता रहा था, आप जो है इसको जिस तरीके से आप बनाना चाहें वो आप कर सकते हैं। ये हमारा दाल बन गया। ठीक है, आप देखें बिल्कुल दाल सही लगे। तो इसी तरह जो है वो मैं इलस्ट्रेटर में सेटिंग करता हूँ, इलस्ट्रेटर में आके अपना एक साइज़ बना लेता हूँ, जिस साइज़ पे मेरा कैरेक्टर फिट हो जाए फिर उसी साइज़ को आगे लेकर चलता हूँ। ठीक है, तो ये एक छोटी सी वीडियो थी जो दोस्त ने कही थी। अगर आपको और भी क्वेश्चन हो तो आप यकीनन जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया आपका सवाल पूछने का। अल्लाह आपको जज़ा खैर दे। बस एक गुजारिश होती है हमेशा कि अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो उसको लाइक कर दिया करें या किसी दूसरों के साथ शेयर कर दिया करें। तो बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।